नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को। आज का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम लोग सिर्फ झारखंड जीके नहीं देखेंगे, झारखंड जीके के साथ ही सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान भी देखेंगे। सबसे पहले झारखंड जीके देखेंगे। बारिश भी हो रही तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ सकता है, मैनेज कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है? पहला है मुंडा, दूसरा है सूर, तीसरा है संथाल, चौथा है खड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। ठीक है। तो झारखंड में कुल 32 जनजाति है, उसी में से माठ आदिम जनजाति है। और बात किया जाए खड़िया का, तो खड़िया इनका प्रजाति है प्रोटोस्टलाइड है और इनकी अपनी भाषा होती है जिसको हम कहते हैं खड़िया भाषा। अब इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनको जो पूजा पाठ कराता है उसको हम लोग पहान कहते हैं और इनके जो गांव का प्रमुख होता है उसको महतो कहते हैं और इनके गांव का नेता या संचालक जो होता है उसको क्या कहते हैं? करटाहा। ये सब बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? पहला है असुर, दूसरा है संथाल, तीसरा है करमाली, चौथा है भूमिज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिज। भूमिज को जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। और बात किया जाए इनका प्रजाति का, तो ये भी प्रोटोस्टलाइट के तहत आता है। ठीक है। और इनका निवास स्थल मुख्य रूप से सिंहभूम के क्षेत्रों में है, ये भी याद रखना है। और घने जंगल में जो भूमिज लोग रह रहे थे उन्हें चुहाड़ कहा जाता था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा है सरस्वती देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन का। तो रामगढ़ में जो कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था वह था 53वां क्रम का और ये आपका 17 मार्च से 20 मार्च तक 1940 में चला था। और ये सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर। ठीक है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? पहला है राम विनोद सिंह, दूसरा है रजत नाथ राय और तीसरा है हेमंत कुमार बोस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम विनोद सिंह। अब राम विनोद सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के एक छात्र थे, लेकिन इन्हें 14 दिसंबर 1918 को जब गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो इनके विरोध में जनता काफ़ी उग्र हो जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हजारीबाग का जतिन बाघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक वाला पर्चा गिरिडीह में कौन चिपकाया था? पहला है विनोद सिंह, दूसरा है निर्मल चंद्र बनर्जी, तीसरा है साचिंद्र कुमार सेन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मल चंद्र बनर्जी। ठीक है। क्यों चिपकाए थे और कब चिपकाए थे? ये 1913 ईस्वी का बात है, क्योंकि मानगढ़ में आदिवासी आंदोलन जो था उसमें सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए थे, तो इन्हीं के विरोध में इन्होंने आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक वाला पर्चा गिरिडीह में चिपकाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वनचरी, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, वनचरी जोर का संबंध झारखंड के किस क्रांतिकारी से है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है तिलका मांझी और चौथा है जतरा भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी से, क्योंकि विदेशी शासकों के खिलाफ भागलपुर में जो वनचरी जोर एक जंगल था वहीं से इन्होंने विद्रोह शुरू किया था। ठीक है। और एक बात जो तिलका मांझी के बारे में बताना जरूरी है कि क्लीवलैंड जो थे अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने ही उनको मार के गिराया था। इसी के परिणाम स्वरूप तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में एक पेड़ के ऊपर लटका के फांसी दे दिया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बांसुरी बज रही है किसकी चर्चित पुस्तक है? पहला है जगदीश त्रिगुणायत और बी है पीटर शांति नौरंगी और तीसरा है चेतन जोशी और चौथा है नारायण जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है। ये जगदीश त्रिगुणायत जो थे, ये थे आपके हिंदी और मुंडारी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे
और इनके अन्य पुस्तक अगर बात किया जाए तो दूसरा पुस्तक है इनका अरुणोदय, अरुणोदय, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। और बात किया जाए यहाँ पर पीटर शांति नौरंगी का, तो ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पानी पी लेते हैं। मदर टेरेसा की मृत्यु के पश्चात मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रमुख बनने वाली सिस्टर निर्मला का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी और चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। रांची में इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में, ठीक है। अब इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। कब मिला है पद्म विभूषण? इन्हें मिला है 2009 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 23 जून 2015 ईस्वी में, ठीक है। इनके बारे में भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कदलेटा पर्व किस माह में मनाया जाता है? पहला है आषाढ़, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है भाद्रपद और चौथा है सावन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाद्रपद। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फसल में कोई कीड़ा वाला रोग ना लगे, ठीक है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, मेंढकी भूत को शांत करने के लिए वृक्ष का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, ताकि लोग को लगता है ऐसा पूजा करने से फसलों में कीड़ा या रोग नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पहला है लक्ष्मण उरांव, दूसरा है विनोद सिंह, तीसरा है प्रभात कुमार और चौथा है अमरेश्वर सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण उरांव, ठीक है। अब बात किया जाए लोकायुक्त का, तो इसका जो अधिनियम पारित हुआ था आपका 2001 ईस्वी में, लेकिन ये काम करना शुरू किया आपका 4 दिसंबर 2004 से काम करना शुरू किया और सबसे पहले बने इसके लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव और ये 2009 तक सेवा दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कौन है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है मेदिनीनगर और चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। जैसे आपको पता है कि पूरे झारखंड में 5 प्रमंडल है, ठीक है। उन्हीं में से एक है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और इसका मुख्यालय रांची है। तो हम लोग बात करेंगे इसका रांची का, तो रांची का जो क्षेत्रफल है आपका वो है 5097 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ जो जनसंख्या था, रांची की बात कर रहे हैं, 29,14,253, ठीक है। और रांची जिला कब बना है, ये बार बार बोलते हैं, 1899 ईस्वी में बना है। और इनमें रांची जिला के 2 प्रमंडल है, एक है 2 अनुमंडल है, प्रमंडल कहते हैं, 2 अनुमंडल है, एक रांची है और एक बुंडू है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड धाम किस जिले में? पहला है रांची, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है चतरा और चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ है झारखंडी धाम? झारखंडी धाम आपका, ठीक है, गिरिडीह में है। तो गिरिडीह में भी धनवार प्रखंड में है, धनवार प्रखंड में है। और ये किस भगवान से संबंधित है? ये है आपका शिव से संबंधित है और शिवरात्रि के दिन में यहाँ पर मेला भी रखता है। और पूछते हैं कि किस नदी के तट पर है, तो ये है आपका इरगा नदी के तट पर, ठीक है। और इस जो झारखंडी धाम को बैद्यनाथ धाम का बड़ा भाई भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 है कि जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको XLRI भी कहा जाता है, कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। अब यहाँ बात किया जाए जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट XLRI का, तो इसका स्थापना हुआ है 1955 ईस्वी में। इसका स्थापना कौन किया है? इसका स्थापना किया गया है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा किया गया है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है ये जो मैनेजमेंट वाला पढ़ाई होता है और इसे भारत का सबसे बड़ा
और सबसे पुराना मैनेजमेंट स्कूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है सिलवानुस टुंगडू, तीसरा है मेजर ध्यानचंद और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलवानुस टुंगडू। यहाँ आंसर छूट गया है, डुंगडुंग। अब ये कौन समय खेल रहे थे उसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो 1980 में जो मास्को में ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत का जो टीम था गोल्ड मेडल जीता था, उसी टीम के ये सदस्य थे। ठीक है, और इन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिया गया है, इन्हें ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में तांबा उद्योग किस जिले में स्थापित है? पहला है रांची, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में ही एक जगह है जिसका नाम है घाटशिला। घाटशिला में है ये तांबा उद्योग, और वो कब लगा है? ये लगा है 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। लेकिन काम करना कब शुरू किया? 1930 ईस्वी से। ठीक है, और घाट शिला में जो तांबा उद्योग है वहाँ के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? तो यह हो गया आपका मूसाबनी और वेदिया से कच्चा माल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 16 नहीं देखेंगे बल्कि सामान्य ज्ञान देखेंगे, जीके। जीके का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जीके का देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य में लगता है? पहला है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता दें कि हॉर्नबिल और नागालैंड, तो नाग कहाँ रहेगा? नाग रहेगा आपका बिल में। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि थोड़ा सा नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड का राजधानी क्या है? नागालैंड का राजधानी आपका है कोहिमा। कोहिमा है, और इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, और क्रम में ये 16वां राज्य बना था उस समय। यह भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में भी है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है अरुंधति राय, दूसरा है शशि थरूर और तीसरा है चेतन भगत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। शशि थरूर एक महान राइटर भी होने के साथ साथ एक नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, और ये साहित्यकार भी हैं। बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं और काफ़ी चर्चित उपन्यास भी ये लिख चुके हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? पहला है अकबर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है जहांगीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर को देखिए, जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर अकबर के बेटे थे। अकबर का बेटा जहांगीर था और जहांगीर का बेटा शाहजहां था, यह आपको याद रखना होगा। और जहांगीर का असली नाम क्या था? और यही जो जहांगीर है जिसका नाम सलीम है। ठीक है, जो काफ़ी चर्चित है, इनके बारे में कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कांबला दौड़ किस राज्य में किया जाता है? कांबला दौड़ जो है आपका भैंसों को हल में बांध के दौड़ाया जाता है कीचड़ में, उसके पीछे आदमी रस्सी पकड़ के रहता है और भैंसों के साथ साथ दौड़ता है। ये कांबाला दौड़ काफ़ी फेमस है, कहाँ? कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। कीचड़ में भैंसों के साथ दौड़ना होता है। ठीक है, और बात किया जाए कर्नाटक का, तो कर्नाटक का राजधानी क्या है? कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु, स्पेलिंग मत जाइएगा, बेंगलुरु। ठीक है, और ये राज्य कब बना है? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में ये राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
भारत के संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 22 और चौथा है 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। झारखंड के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, और पहला जो मूल जो सूची था या मूल संविधान था, मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा का जिक्र था। बाद में शामिल किया गया है 8 भाषा और हो गया है अब वर्तमान में 22 भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला है देवनागरी, दूसरा है गुरुमुखी, तीसरा है रोमन और चौथा है सिंधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुमुखी। गुरुमुखी में लिखा जाता है। और जैसे आपको पता है कि देवनागरी हिंदी में लिखा जाता है और अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, और बात यहाँ आया है पंजाब का, तो पंजाब का जो राजधानी है चंडीगढ़ है और पंजाब में ही पंजाब का अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पहला है अमर्त्य सेन, दूसरा है हरगोविंद खुराना, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है सीवी रमन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला था? 1913 ईस्वी में। और किस लिए मिला था? इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जिसमें कविताओं का संग्रह था। उनके लिए इन्हें मिला है भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? पहला है गोदान, दूसरा है चित्रा और तीसरा है डाकघर और चौथा है आनंद मठ। तो ये आपका लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ एक किताब है, उसी से लिया गया है वंदे मातरम। ये आनंद मठ को लिखा कौन है? तो आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र या निवास स्थान कहाँ है? पहला है सिक्किम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। अब सिक्किम की राजधानी की बात किया जाए तो वो है गैंगटोक। गैंगटोक है। और वर्तमान में सिक्किम में जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? पहला है केरल, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है उत्तराखंड और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है जो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और बात यहाँ आया है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ का सीएम की बात किया जाए तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। और बात किया जाए ये उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड राज्य कब बना है? ये बना है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और क्रम के हिसाब से बात किया जाए तो ये 27वां क्रम था और इसी के बाद 28वां क्रम में अपना झारखंड बना था 15 नवंबर को। ठीक है, 2000 में 3 नए राज्य बने थे। आपका छत्तीसगढ़ भी बना था, ये उत्तराखंड भी बना है और झारखंड भी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? पहला है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है जर्मनी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स की जो एक बहुचर्चित पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और ये जो कार्ल मार्क्स साहब हैं ये साम्यवादी अवधारणा के प्रतिपादक थे, ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? पहला है क्षत्रिय, दूसरा है शाक्य गणराज और तीसरा है लिच्छवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय। क्षत्रिय वंश में या क्षत्रिय कुल में महावीर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कब जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता इनकी थी लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ? पावापुरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यहाँ गौतम बुद्ध का बात हो रहा है।
पहला है शाक्य, दूसरा है मौर्य, तीसरा है क्षत्रिय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से ये संबंधित थे। अब बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो बुद्ध का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी ईसा पूर्व में। दोनों ईसा पूर्व वाले हैं, ठीक है। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की थी? पहला है गिरीश चंद्र बोस, दूसरा है हरीश चंद्र मुखर्जी, तीसरा है शिशिर कुमार घोष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। ये काफ़ी चर्चित पत्रिका था अमृत बाजार, ठीक है, इसीलिए इसको आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दरभंगा महल किस प्रदेश में? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दरभंगा महल है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो लखनऊ है। और यहाँ सीएम की बात किया जाए तो यहाँ सीएम है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ जो हैं ये भाजपा पार्टी से हैं, ये भी जानना है। और उत्तर प्रदेश में ही ताजमहल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ही आगरा है और आगरा में ही ताजमहल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे सामान्य विज्ञान। विज्ञान का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, तुरंत कर लेते हैं, थोड़ा सा बने रहिए, 1 मिनट, तुरंत आ जाएगा। आ ही गया। चलिए, सामान्य विज्ञान से है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? पहला है रासायनिक प्रतिक्रिया, दूसरा है भौतिक प्रतिक्रिया या भौतिक क्रिया और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक क्रिया। एक ना एक क्वेश्चन क्रिया से पूछेगा ही कि रासायनिक क्रिया या भौतिक क्रिया, इससे पूछेगा ही। तो दही का जमना क्या है? रासायनिक क्रिया है। देखिए, दही में जीवाणु का बात पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, ठीक है। यानी कि लैक्टो शब्द आना ही आना है दूध वाला से, हम कल का वीडियो में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये साइंस का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। गोपाल गैस त्रासदी इनमें से किसके रिसाव के कारण हुई थी? पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो देखिए 3 दिसंबर 1984 का घटना है, ठीक है। उसमें लगभग 40 टन गैस का रिसाव हो गया था, उसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे। उसका असर आज भी दिखता है, इतना खतरनाक ये त्रासदी था, ठीक है। इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। इसमें देखिए बायोगैस में 75% जो क्या होता है आपका मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस का प्रयोग गांव घर में विशेषकर खाना बनाने तथा लाइट जलाने के काम आता है। और मीथेन गैस आप देखे होंगे गांव घर में, शहर में इसका तो कम ही इस्तेमाल होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? पहला है अमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है उदर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। यकृत मतलब कलेजा, ठीक है। और विटामिन ए का कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए की प्राप्ति मुख्य रूप से गाजर है, पालक ये सबसे होता है, ठीक है। और यकृत का बात किया जाए तो यकृत क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, इसे लिवर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है, ठीक है।
अगर बात किया जाए सबसे शुद्ध जल की तो वो है आपका वर्षा का पानी। और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है क्या, उदासीन होता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ध्वनि सबसे तेज गुजरती है किस में? पहला है निर्वात में, दूसरा है इस्पात में, और तीसरा है जल में, और चौथा है हवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात में ध्वनि सबसे तेज गुजरती है। अब ध्वनि की बात आया है तो ध्वनि का जो ध्वनि का तीव्रता किसे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका डेसिबल में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? पहला है माता की धमनियों से, दूसरा है गर्भाशय द्वारा, तीसरा है गर्भनाल द्वारा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, भ्रूण किसे कहेंगे वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो जब निषेचन होता है तो महिला का जो अंडाणु होता है और पुरुष का शुक्राणु वो जब मिलते हैं, ठीक है, तो युग्मक कहलाता है। और युग्मक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वह भ्रूण कहलाता है। यानी कि यही भ्रूण जब बड़ा होता है तो शिशु बनता है और शिशु के रूप में बच्चा पैदा लेता है, ठीक है। तो यही जो भ्रूण है यानी कि शिशु मान लिया जाए पेट में बच्चा, उसको खाना कैसे मिलता है यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है माता की धमनियों से, दूसरा है गर्भाशय द्वारा, तीसरा है गर्भनाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गर्भनाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्य के रक्त कहाँ निर्माण होता है? पहला है हृदय में, दूसरा है प्लीहा में, तीसरा है अस्थि मज्जा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और हड्डी का जो खोखला भाग होता है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। और रक्त जो है आपका 4 वर्गों में बटा हुआ है, ए बी तथा ओ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये रक्त समूह का जो अलग अलग जो वर्ग है इसके बारे में खोज किसने किया है? तो किए हैं कार्ल स्टेनर ने किया है, ठीक है। और ओ रक्त समूह को कहा जाता है सर्वदाता और ए बी को कहा जाता है सर्वग्राही। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। पहला है वास्तविक और उल्टा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है आभासी और उल्टा, चौथा है आभासी और सीधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विवर्तन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है OH, दूसरा है H2O, और तीसरा है H2O2, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। लेकिन H2O इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको पूछ देता कि खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है तो उसका हो जाता है NaHCO3, और पूछ देता नमक का रासायनिक सूत्र क्या है तो NaCl। ये सब याद रखना है आपको, एगो सूत्र पूछता है चाहे पेरिस प्लास्टर का हो या किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। पहला है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, और तीसरा है ए बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है। इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और जब दूर दृष्टि दोष होता है उसमें होता क्या है कि निकट की वस्तु धुंधली और दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, उसमें उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सांप तथा छिपकली है क्या है? उष्ण रखती है यानी कि गर्म खून वाला, और दूसरा है शीत रखती है यानी कि ठंडा खून वाला, और तीसरा है दोनों प्रकार के होते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत रखती है। यानी कि सांप और छिपकली का जो खून होता है वो ठंडा होता है, इसलिए
जब मनुष्य के शरीर या हाथ पैर में कहीं भी टच होता है तो अचानक से महसूस होता है, क्या है कि उसमें ठंडा है, वो जब भी सटता है तो एकदम ठंडा सा अजीब टाइप महसूस होता है। और मनुष्य और हमारा में जो हम जो मनुष्य हैं उनमें क्या है, गर्म खून होता है, उष्ण रक्तीय होता है। और ये छिपकली है और सांप है, इसमें शीत रक्तीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? पहला है श्वेत रक्त कोशिका, दूसरा है लाल रक्त कोशिका, तीसरा है प्लेटलेट्स और चौथा है यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका। अब खून जो है उसमें लाल रक्त कोशिका है। अच्छा, थोड़ा सा आपको क्लियर बताते हैं। देखिए, हमारा जो खून बना है किससे किससे मिलके बना है? श्वेत रक्त कोशिका से बना है, लाल रक्त कोशिका से, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलके बना है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिका इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त कोशिका का क्या काम है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। और रही बात यहाँ श्वेत श्वेत रक्त कोशिका का, तो श्वेत रक्त कोशिका का काम क्या है? हमारे शरीर को रोगों से बचाना है। ठीक है, और श्वेत रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 120 घंटा यानी 3-4 दिन, और लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 120 दिन यानी कि 3 से 4 महीना। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? कि प्लेटलेट्स का काम है हमारे टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, समाप्त हो गया है। कल हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड जीके और झारखंड सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान के अलावा विज्ञान भी देखेंगे और जीके भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए थोड़ा सा लाइट उट कटल रहता है, दिक्कत के चलते गड़बड़ा भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम उसको करेक्ट करके बता देंगे। ठीक है, वैसे मेरा संभव रखता है कि जो फैक्ट बात है और ओरिजिनल जो है उत्तर, वैसे चीज़ों को हम आपको बताएं जो हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारे किताब के माध्यम से जो भी अर्जित किए हैं उसी को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उसका हम जिक्र ही नहीं करते हैं, जो हम जानते हैं ठीक से उसी को हम आपको बताते हैं, इसलिए डाउट नहीं कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य होने के नाते कहीं पर भूलवश गलत बताते हैं तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम उसका सही जवाब सही उत्तर खोज के देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।